हेलो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी माध्यमिक की प्रिपरेशन चल रही होगी। मैंने अभी तक आपको सारे सब्जेक्ट के सजेशंस प्रोवाइड कर दिए हैं। हिंदी का जो सजेशन मैंने प्रोवाइड किया था आप लोगों को, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बट वो जो भी गड़बड़ थी उसको ठीक किया जा चुका है और एक अपडेटेड पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। और आई थिंक 200 प्लस स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी टेलीग्राम पे, मैंने कल तक देखा था, वो उन लोगों ने देख लिया है। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स उसको अभी तक नहीं देखा है, देन अभी के अभी टेलीग्राम चैनल पे जाइए और उसको अपडेटेड पीडीएफ को एक बार चेक कर लेना। उसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें दे दी गई। ओके, चलो अब हम क्या बात करेंगे। आज का वीडियो हमारा डेडिकेटेड होने वाला है ज्योग्राफी के मैप पॉइंटिंग से रिगार्डिंग। ओके, देखो वीडियो को स्टार्टिंग का जो 5 मिनट होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको एकदम स्किप मत करना, अदरवाइज तुम बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दोगे। स्टार्टिंग के 5 मिनट में हम कुछ डिस्कस करेंगे कि भाई जो हमारा सजेशन है बेसिकली मैप पॉइंटिंग का। तो पहले तो मैं सजेशन बता देता हूँ क्या क्या रहेंगे, जो ऑलरेडी मैं पहले दे चुका हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा से अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, वो बताएंगे क्या सजेशंस हैं, एंड देन इसका आंसर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आंसर इन द सेंस, क्योंकि एक होता है ना जगह बता दिया गया भाई ये चीज आपको दिखाना, बट वो चीज है कहां पर एक्चुअल में, वो बता दूंगा मैं आपको। और उससे पहले ये समझ लो कि आपको कैसा एग्जाम में मिलेगा। तो आपको इस तरीके का मैप एग्जाम में मिलेगा, जिसको हम आउटलाइन मैप बोलते हैं। यस, तो इसमें आपको स्टेट का जो आउटलाइन दिख रहा है, कौन सा स्टेट कहां पर है, ये आपको एज इट इज ऐसा ही मैप आपको मिलेगा जियोग्राफी में। हिस्ट्री में जो मैप आपको मिलता है उसमें क्या होता है, ये आउटलाइंस नहीं रहता, एकदम प्लेन होता है। ठीक है, तो ये जियोग्राफी में ऐसा मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करता हूं भाई आप 2 मैप ले लेना। एक मैप आप इंडिया का ले लो ऐसा, जिसमें सारे स्टेट्स के नाम आप देख पाओगे, और एक मैप आप ऐसा रखो, या फिर ऐसे 4-5 मैप ले लेना प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें आपको बेसिकली मैप पॉइंटिंग करना होगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको यहाँ पर स्टेट के नाम तो पते होने चाहिए। अगर आपको स्टेट का नाम ही नहीं पता कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तब तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है, तो ये 2 काम करना, ये चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने रेफरेंस के लिए। वैसे ये पूरा पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा इन शॉर्ट, कैसे कब मिलेगा वो बता दूंगा मैं अभी। ठीक है, चलो ये हो गया। ठीक है, तो वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूँ बिना किसी और इंतजार के। और जो लोग भी यहाँ पर पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बहुत जल्द हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो आई होप आप लोग जल्दी ही करा दोगे। मैं वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कब तक 10,000 हो सकते हैं। चलो ठीक है, देखो सबसे पहले ये है हमारे पास, मैंने कैटेगरी वाइज चीजें बांट रखी है कि माउंटेन है हमारे पास, तो कौन कौन सा माउंटेन इंपॉर्टेंट है। पूरे सजेशन में 2 कलर्स को मैंने मेनली यूज किया है, एक हमारा ब्लू है, एक हमारा रेड है। तो जो रेड कलर आपको दिख रहा हो, देखो करना आपको सभी है, जितना इस सेशन में दिया गया है सभी आपको करना होगा, लेकिन जो रेड वाला पोर्शन जहां जहां रेड दिखेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रेड वाले को थोड़ा ज्यादा अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो माउंटेन्स में आपको ये सारे माउंटेन्स करने हैं, सिवलिक है, अरावली, नीलगिरी, गॉडविन ऑस्टविन, जिसको K2 यानी कि कंचनजंगा कहते हैं, काइबर पास है। अब ये तो आपको पता है कि ये माउंटेन रेंज है, लेकिन ये माउंटेन रेंज एग्जैक्टली है कहाँ पे वो भी बता दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। इस तरीके से आपको करना है, कहीं कहीं पे एस्ट्रिक मार्क हमने यूज किया है इसके लिए, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये हमारा प्लेटो का एरिया है, आपको रिवर्स बेतेसा रिवर्स को करके जाना है। ये हमारे पास लेक्स है, ये हमारे पास कोस्टल प्लेन्स, इतना कर लेना आपको। नेचुरल वेजिटेशन में ये करना होगा। सॉइल्स में ये 3 सॉइल्स इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट में सिर्फ एक ही है, वाटर रेनफॉल रीजन आपको करके जाना है। देन एग्रीकल्चर वाले में ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको देखना है कहाँ कहाँ होता है। तो वीट, राइस, ये सब क्या मल्टीपल स्टेट्स में प्रोड्यूस होते हैं। आप किसी भी एक स्टेट में दिखा सकते हो, किसी भी एक स्टेट के एक सिटी में। तो मैंने जो आंसर यहाँ पे पिक आउट किया वो क्या है कि भाई सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, उस एरिया को मैंने लिया है। एंड ये 2 लास्ट के पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंडस्ट्री वाला, इंडस्ट्री से मेनली ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इंडस्ट्री में देखो ये जो रेड वाले पोर्शन है 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, देन डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, देन सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या फिर मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया बोले, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही है, जो आपको कहलाता है भाई अहमदाबाद। अगर मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोलेगा देन वो आपका कोयम्बटूर होता है। ठीक है, इस तरीके से सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कौन है, बेंगलुरु है। लास्ट आ जाओ सिटीज एंड पोस्ट की हम बात कर ले, तो कौन सी सिटी में कौन सा पोर्ट है, ये नाम है बेसिकली। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्टर्न रेलवे, ये सब नाम से, ये सब आपको याद करने होंगे। ओके, अब इसके आंसर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने आंसर रखा है, देखिए शिवालिक रेंज कहाँ मिलता है, ये भाई देहरादून में है, जो कि उत्तराखंड में। तो पहले मैंने सिटी का नाम यहाँ मेंशन किया, उसके बाद मैंने स्टेट का नाम मेंशन किया। आपके लिए क्या है, देखो स्टेट अगर आपको याद होगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब एग्जैक्ट उस स्टेट में
जो सिटी है वो तो आप पॉइंट आउट नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको क्या भाई एग्जैक्ट स्टेट याद होना चाहिए, ताकि उत्तराखंड आपको पता, अच्छा ठीक है उत्तराखंड इस जगह पे है पर्टिकुलर इंडिया के मैप में, तो आपको उत्तराखंड के उस जगह में ही आसपास ऐसा दिखाना कि भाई देहरादून यहीं पर है, यहीं पे होगा कहीं, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाना है। अब ऐसे जो रेंज होता है ना उसको दिखाने के लिए मैं ऐसा सिंबल, जैसे सिवलिक रेंज दिखाना इंडिया के मैप में, तो मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरीके से, क्योंकि रेंज है वो छोटा मोटा चीज नहीं, तो ऐसा लाइन से दिखाना हो कि रेंज मेरा यहाँ शुरू हो रहा है वहां तक जा रहा है, तो पूरे देहरादून के एरिया में फैलेगा वो। सेम अरावली का हमारा अजमेर राजस्थान में पाया जाता है, नीलगिरी हिल्स हमारा ऊटी तमिलनाडु में, गॉडविन ऑस्टिन हमारा नियर स्कार्डू लद्दाख की तरफ है, ये हमारा एकदम ऊपर पे। जो हमारा खैबर पास है, इसको आई थिंक खैबर भी बोला जाता है, खैबर ही बोला जाता है, खैबर ही बोलते हैं एग्जैक्टली ऐसे। नियर पेशावर आपको बॉर्डर के करीब मिलेगा, जम्मू कश्मीर। इस तरीके से मैंने आंसर्स यहाँ पे रेडी किए हुए हैं। लद्दाख प्लेटू हमारा लेह में है, तो लेह सोच के मसला है, गलती से लिखा है नहीं, लेह एक बेसिकली आप समझ लो एक सिटी टाइप का है, एग्जैक्टली सिटी नहीं है, बट लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है तो उसमें एक सिटी टाइप का एरिया है जिसको हम लोग लेह बोलते हैं। तो एग्जैक्ट जो लद्दाख प्लेटू है वो लद्दाख के लेह वाले एरिया में पाया जाता है। हालांकि लद्दाख में कहीं से भी कहीं का भी एक पॉइंट अगर हाईलाइट कर दोगे लद्दाख के अंदर तो आपका आंसर सही हो जाएगा, आपको नंबर मिलेंगे पूरे, ठीक है। वैसे डेक्कन प्लेटू आपका हैदराबाद के तेलंगाना में है। अभी तो दोनों स्टेट्स ऐसे अलग हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर तेलंगाना ही यहाँ पर पिक आउट कर देना, वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेटू आपका रांची झारखंड में पाया जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इस तरीके से मैंने सारे यहाँ पे आंसर्स आपके लिए रेडी कर दिए। ये हमारा गंगा के लिए कि गंगा नदी कहाँ है, तो मेनली नदी के मामले में स्टेट याद रखना, और नदी के लिए हम ना नदी के लिए हम ऐसा लाइन ही ड्रॉ करते हैं उसके लिए भी। तो रेंज के लिए तो मैंने बताया, नदी के लिए हम ऐसा स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाते थोड़ा सा तिरछा कर्व करके, तो ये नदी बनाने के लिए होता है, ओके। और इसके अलावा कोई भी चीज है जैसे कि भाई अब जैसे लेक है तो लेक के लिए भी हम ऐसा ही लाइन लेंगे सीधा सीधा, ये होता है, ओके। चलो ये लेक के लिए हम सीधा लेंगे। अब जैसे ये सब तो पॉइंट हो गया, कोस्ट वगैरह है, तो इसके लिए मान लो जैसे तमिलनाडु है। अब मैं अगर मैप में जाऊं तो मुझे पता भाई तमिलनाडु कहाँ है, इंडिया के नीचे वाले हिस्से में तमिलनाडु पाया जाता है, तो ये वाला हिस्सा हमारा तमिलनाडु होगा, ये वाला जो हिस्सा हमारा ये तमिलनाडु का हिस्सा है। अब इसमें चेन्नई नीचे की तरफ ही होता है। अब मुझे एग्जैक्ट उतना पता है कि भाई नीचे की तरफ है, बस यहाँ पर आपको एक ऐसा गोल करना है, ये डॉट आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, और इस डॉट के चारों तरफ ऐसा एक मार्क कर देना, ठीक है। और एरो आपको बाहर की तरफ लेके जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर ये दिखा देना। अच्छा मैं किस चीज को हम लोग यहाँ पॉइंट कर रहे थे, मैं तो वो भूल गया। हम लोग यहाँ पे किस चीज को पॉइंट कर रहे थे एग्जैक्टली, एक सेकेंड, हाँ कोरोमंडल कोस्ट को। तो यहाँ पे आप एरो को पॉइंट आउट करके यहाँ पे आप लिखोगे कोरोमंडल कोस्ट, इस तरीके से आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा, ठीक है। कोई भी जगह, मान लो आपको कोई एक इंडस्ट्री दिखाना हो, तो इंडस्ट्री जैसे कि स्टील इंडस्ट्री हमारे बंगाल में भी बहुत जगह पर है, दुर्गापुर में। अब बंगाल का हमारा एरिया तो ये वाला है, लेकिन बंगाल के ये वाले एरिया में भाई कहां पर वो है हमें नहीं पता, बट ठीक है कोलकाता के थोड़ा सा करीब। मैं यहाँ पे अगर मारूं एग्जैक्ट देखोगे तो एग्जैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आसपास कहीं पे दुर्गापुर आपको दिखेगा, तो यहाँ पे पॉइंट आउट करके एरो आपको दे देना है। उसके बाद आप ऐसा ट्रिगर करके आपको दिखाना भाई दुर्गापुर। तो ये हुआ नॉर्मल चीज है, कोई छोटा मोटा चीज है, कोई चोटी है तो उस तरीके से आप दिखा सकते हैं। बट जैसे मुझे रेंज दिखाना है तो लद्दाख में जो रेंज हमारे पास पाया जाएगा उसके लिए मैं एक ऐसा लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये भाई हो गया। और इसके ऊपर ही, इस लाइन के ऊपर ही आप नाम लिख देना जो भी रेंज आपने दिखाया है। कोई रिवर आप दिखा रहे हो, कोई रिवर जा रहा है, तो उस रिवर के लिए आप ऐसा स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आप ड्रॉ करना जहां तक भी वो जा सकता है, ठीक है, जहां तक जा सकता है। मेनली देखो एक स्टेट से वो शुरू, आपको पता है किस स्टेट से वो शुरू हो रहा है, ठीक है, या फिर वो मेन स्टेट इंडिया के अंदर वो उस स्टेट से पार हो रहा है, क्योंकि सारे नदी तो हमारे इंडियन स्टेट से शुरू नहीं हो रहे, बहुत सारे बाहर से आते हैं, चाइना से होकर बहुत सारे हमारे अंदर आ रहे हैं। तो हम जो स्टेट का नाम मैंने आपको दिया है वहां से आपको स्टार्ट दिखा देना है कि मेरे इंडिया के अंदर वो यहां से मेरा जा रहा है, और वो गिरेगा कहाँ। दो ही पोजीशन हो सकता है आपके पास, या तो अरेबियन सी में गिरेगा, या तो इधर से हो कि किसी एनी हाउ अरेबियन सी में गिर सकता है, या फिर बे ऑफ बंगाल में गिरेगा, जैसा भी हो। तो आपको एक लाइन ऐसा ड्रॉ करना है, उस स्टेट से ला करके और अरेबियन सी में गिरा देना है। और अगर वो जो भी रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में गिर रही है तो आपको एक लाइन ऐसे लेना है और उसको आपको यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरा देना है, ड्रॉप कर देना है, और उस लाइन के ऊपर ही आपको नाम लिख देना है। जैसे सपोज ये तो मैंने एक रैंडम से लिया था, इस रूट में ऐसा कोई खास नदी नहीं है। जैसे सपोज मान लो आप नर्मदा नदी को दिखा रहे होता है, ऐसा आप ऊपर में नर्मदा लिख देना, ठीक है। नर्मदा नदी इस रूट पे नहीं बहती, बस मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए बताया कि ऐसे आपको इसको रिप्रेजेंट करना होगा, सिंपल है। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज का नाम आता है, इंडस्ट्रीज है, उनके लिए बहुत सिंपल चीज है, वही आपको पॉइंट करके गोल कर देना है।
जब सपोज मान लो ये मेरा जो महाराष्ट्र का, ठीक है, ये मेरा महाराष्ट्र का एरिया है। अब महाराष्ट्र के एरिया में मेरे पास कोई कोस्टल प्लेन है, तो कोस्टल प्लेन है तो वो पूरा एक एरिया है, उसको कैसे दिखाओगे? उसको ऐसे दिखाओगे, उस पूरे कोस्टल प्लेन जैसे कि इस तरीके का एरिया कवर कर लेना, और इसको आप चाहो तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट करके स्केच बना देना। ये पूरा हुआ। कोई भी कोस्टल होगा, इसको एरो पॉइंट आउट करके यहाँ पे उस कोस्ट का नाम लिख देना, ठीक है। इस तरीके से करना आप इसको, ये जरूरी है। इसी तरीके से कोई आपको अगर इसका आपको दिखाना है कि भाई कोई सॉइल है, ठीक है, किसी सॉइल के एरिया आपको दिखाना हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में भाई एक सॉइल यहाँ पाया जाता है। जैसे सपोज जैसे कि गुजरात के एरिया में ब्लैक सॉइल हमारा पाया जाता है, वो हम जानते हैं। तो ये हम इस तरीके से, ये कलर तो काम नहीं करेगा, हमें वही कलर लेना होगा जो हमने लिया था, ठीक है। हम काम करते हैं, हाँ ये कलर लेते हैं, ये आपको हाईलाइट दिखेगा। तो इस तरीके से आपको ऐसा ही एक एरिया टाइप बनाना होगा, ऐसा करके आप उसको कवर कर देना। फिर उसको एरो आप पॉइंट आउट करके बाहर की तरफ लिखो भाई ब्लैक सॉइल, ये आपको होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको जो सॉइल है या जो भी नेचुरल वेजिटेशन है, जो आपका बेसिकली कोस्ट है, ठीक है, जो कोस्ट नहीं, बेसिकली सॉरी प्लेन की बात कर रहा था मैं। ये जो मैंने कोस्ट लिखा नहीं, ये कोस्ट नहीं होगा, ये प्लेन्स होगा। तो जो मैदानी इलाका है, जो प्लेन है, वो छोटा मोटा हिस्सा में नहीं है ना, वो तो पूरा फैला है बड़े एरिया में। तो उस पर्टिकुलर स्टेट में वो कुछ जगह लेके होगा, तो वो जगह आपको इन शॉर्ट दिखाना होगा। बाकी छोटी मोटी चीजें इंडस्ट्री पॉइंट का है भाई, कोई चीज को एक पर्टिकुलर चीज है उसके लिए आप पॉइंट बना देना, सर्कल बना के आपको यहाँ पर कंप्लीट अपना काम कर देना, हो जाएगा। रिवर के लिए मैंने बता दिया, रेंज के लिए आपको मैंने बता दिया, और देखेंगे और कुछ होगा वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया आपका कोस्ट, हमने डिस्कस कर लिया। नेचुरल वेजिटेशन में भी वही करना आपको, कोई सा भी नेचुरल वेजिटेशन हो। मान लो आप यहाँ पे, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे जैसे ये क्या बोला जा रहा है भाई, ये जैसे कि जैसलमेर राजस्थान में है, तो राजस्थान के एरिया में जाना है आपको, और इस तरीके से आप कुछ भी शेप बना के ऐसा एरिया कवर कर देना, और इस तरीके से आप उसमें क्रॉस कर देना कि इतना एरिया में मेरा ये डिजर्ट एरिया फैला हुआ है। क्योंकि ऑल बेसिकली बात तो क्लियर है कि राजस्थान के पूरे एरिया में, जैसलमेर में। अब फिर इसके बाद आपको पॉइंट आउट करके यहाँ पे उस एरिया का नाम लिखना जो आप देखा, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ डिजर्ट वेजिटेशन, ऐसे फिर आपको पॉइंट आउट करके आप लिख देना डिजर्ट वेजिटेशन। बस ये करना, बहुत अच्छे से आपका मार्क्स कहीं नहीं कटेगा। सोइल के लिए मैंने बता दिया आपको, ये आप आंसर आपको ये तो याद करना होगा, आपको याद कर लेना बहुत अच्छे से। विंटर रेनफॉल रीजन भी आप ऐसे दिखा सकते हो, जैसे कि ये अमृतसर पंजाब में, तो अभी पंजाब में एक छोटा सा हिस्सा इस तरीके से थोड़ा सा कर देना, हो जाएगा, खत्म बात, ठीक है। सेम वैसा ही है, ये सब देखो, ये सब क्या है, वेट प्रोड्यूसिंग, ये सब के लिए में ऐसा ही, जैसे कि पंजाब में एक जगह है लुधियाना, पंजाब में ढूंढ देखना भाई, पंजाब जिधर भी है तो वहां पे इस तरीके से एक डॉट के लिए डॉट देना, जहां पे भी आप पॉइंट कर रहे हो लुधियाना को पंजाब में, और उसके चारों तरफ उसके तरफ एक ऐसा सर्कल बनाना, फिर ऐसे पॉइंट करके यहाँ पे दिखाना कि अच्छा क्या पंजाब लुधियाना नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना वीट प्रोड्यूसिंग रीजन, क्योंकि आपको वो बोला है वीट प्रोड्यूसिंग रीजन, बट आपको पता है कि वो है कहाँ पे, वो जगह वो पंजाब के लुधियाना में। तो आपने एक जगह को पॉइंट किया इस तरीके का यूज करके, उसके बाद आप उससे एक एरो लेके आओगे और वहां पे फिर लिखोगे भाई ये जो एरिया मैं दिखा रहा हूँ, ये जो जगह, ये मेरा एक वीट प्रोड्यूसिंग रीजन है। तो यही चीज हमारा फॉलो होगा सभी के लिए, एग्रीकल्चर का जितना भी हिस्सा है सबके लिए यही हमारा फॉलो होगा। इसके अलावा इंडस्ट्री एरिया के लिए भी वही पैटर्न फॉलो होगा जो मैंने यहाँ पे बताया, इसके लिए सेम, ओके। एंड लास्ट हमारा जो सिटीज हमारा, ये भी इसके लिए वही फॉलो होगा। तो यहाँ से आप ये देखो, जनरल नॉलेज के लिए चीजें हैं, जीके टाइप का चीज, इसको याद करोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये जो चीज है ना, जो सिटी वाला, जो सिटी पोर्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंडस्ट्री वाला पोर्शन है, यहाँ से आपके एमसीक्यूज भी बन जाते हैं, अच्छे से याद कर लेना। मैंने कोशिश किया भाई, टेक्नोलॉजी आजकल अच्छी आ चुकी है, तो अच्छे से टेक्नोलॉजी का यूज करके मैंने कोशिश किया कि जितना हो सकता है उतने अच्छे खूबसूरत तरीके से आपको चीजों को रिप्रेजेंट करके दिया जा सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए आदमी को, यूज करके मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है उतना बेटर आपको चीज दे पाऊँ। तो ये हमारा पूरा सजेशन है जो आपको फॉलो करना है, जो मैंने बताया, मैप दोनों ऐसा ले लेना आप, ओके। एंड ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वीडियो अपलोड होने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे के अंदर ये आपको जो पीडीएफ है पर्टिकुलरली पूरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये मत पूछिए कि सर सजेशन जो आप दे रहे हो उससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मेरे वीडियोस में। सजेशन वाला जो वीडियो है, खास करके एक फिजिकल साइंस का सजेशन वाला वीडियो और हिस्ट्री वाला, देख लेना उन दोनों को। मैंने वहां पे बता रखा है कि किस तरीके से मेरे जो सजेशन है वो आपको हेल्प कर सकते हो और कितना मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन मेरे बहुत आ रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप चैनल भरे पड़े हैं, मतलब व्हाट्सएप में इसके मैसेजेस बहुत सारे स्टूडेंट्स के।
तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा इसी सेम टाइप का क्वेश्चन को, और कहीं ना कहीं फिर मुझे थोड़ा सा इरिटेशन भी लगता है कि अब इसमें मैं क्या बताऊं। ओके, तो ये थोड़ा सा मत करो आप लोग, आप वो वीडियो देख लो, आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। और ये जो मैप पॉइंटिंग का सजेशन है, मैं इतना गारंटी ले सकता हूँ जितना जिस तरीके से मैंने सजेशन तैयार किया, क्योंकि इसको तैयार करने के लिए मैंने यार देखो एबीटी का भी हेल्प लिया है, और आपका एबीटी के अलावा जितने भी सेशन के बुक आते हैं, विजय का सेशन है, मार्टिन महातो है, आपका जो बंगाल बोर्ड की तरफ से जो सेशन का बुक आता है वो है, और पूरा प्रीवियस 6 ईयर का क्वेश्चंस, तो इन सभी को कंबाइन करके पूरा एनालाइज करके यहाँ पर ये चीज बनाया गया है। तो यस, इससे फायदा होगा, और आई होप इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो अब एग्जाम में आएंगे वो इसी सेशन के अंदर से आ सकते हैं। तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ओके, चलो, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है हमारा ज्योग्राफी के सेशन के लिए। मेरी आवाज अभी भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब है, बहुत अच्छे से फिक्स नहीं हुई है, बट ठीक है, इतना तो है कि मैं वीडियो अभी फिलहाल रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ओके, तो ज्योग्राफी के लिए इतना ही है। इसका बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, वो आएगा हिस्ट्री के लिए आपका, एंड हिस्ट्री के बाद फिर मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा। एक तो हिस्ट्री का मैप पॉइंटिंग आएगा, उसके बाद तीसरा वीडियो आपको मिलेगा हिस्ट्री के टाइमलाइन के रिगार्डिंग, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस हैं आपके हिस्ट्री में चैप्टर वाइज, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। देन उसके बाद फोर्थ वीडियो में हम उर्दू सेशंस के बारे में बात करेंगे। उर्दू का सेशन थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा वेट करना होगा उर्दू वालों को, तो उसके बाद हम बात करेंगे। देन उसके बाद हमारे मैंने एक प्लानिंग कर रखा है, एक हमारा और सीरीज चलेगा, एमसीक्यू का सीरीज हम लाने वाले हैं, लाऊंगा मैं, जिसमें आपको कुछ सम सेट ऑफ क्वेश्चंस 100 या 200 के अराउंड एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा पूरे सब्जेक्ट वाइज, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस होंगे, हाई प्रोबेबिलिटी एमसीक्यूज कराऊंगा। सो बी रेडी फॉर दैट, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली हैं अभी, और एग्जाम में हम धमाका करेंगे, सभी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होने वाले। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से जल्दी 10K कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और चैनल को शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ, देन अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ देना एक, और वीडियो को लाइक तो आप कर ही दोगे, वो मुझे पता है। ओके, दिन तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।